भागवत कथा में दान देना चाहती हो तो वहाँ पर काउंटर है, वहाँ पर आप दान दे सकते हो। वहाँ से पर्ची लिख करके यहाँ पर आएगी, यहाँ से आपका नाम बोला जाएगा कि किसने कितना दान किया है। और देखिए ये जो इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, इसमें कथा है भगवान। किसकी कथा है? भगवान की। और सहयोग किसका है? आप सभी का। सहयोग आप सभी का है। तो आप सभी इस भागवत में, कथा में दान पुण्य करें, सहयोग करें। और आप अपने 2 हाथों से दान पुण्य करेंगे, भगवान आपको अपने 1000 हाथों से देगा। भगवान 1000 हाथों से आपकी झोली भर देगा। आप यहाँ दान करोगे तो उससे 10 गुना ज्यादा आपको भगवान देगा। तो आप सभी दान पुण्य करें और अपने हाथों को पवित्र करें। और दान पुण्य करना ही चाहिए। तो इसलिए आप अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा दान पुण्य करने में, सहयोग करने में दान कर दे, दे दे, दान कर दे तो भगवान आपको अधिक से अधिक आपको 1000 अपने 1000 हाथों से आपको दान करेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और यहाँ पर जैसे ही परीक्षित जी महाराज पहुंचे जंगल में भजन करने के लिए, तो जंगल में भजन करने के लिए पहुंचे तो परीक्षित जी महाराज आसन पर विराजमान थे। संतों को पता चला, आकर के संत घेर करके बैठ गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को घेर करके बैठ गए। अब सब लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े राजा का क्या किया जाए। तो कोई संत कहता कि इनसे दान करवा लो, कोई संत कहता पुण्य करवा लो, कोई संत कहते यज्ञ अनुष्ठान करवा लो, कोई संत कहता कुछ करवा लो। ऐसे सभी कह रहे हैं, कोई संत कुछ करवा लो, कोई संत कुछ करवा लो, ऐसे सभी कह रहे हैं। उसी समय ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बारिश होने लगी, रिम झिम बारिश होने लगी। और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सभी ऋषियों ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। एक आसन श्री सुखदेव जी महाराज को भी दिया। उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज के पिताजी बाबा पर बाबा भी उपस्थित थे। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि हुए, वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पाराशर जी महाराज हुए और पाराशर जी महाराज के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज हुए। पाराशर जी महाराज के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज हुए। और वेदव्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हुए। जब सुखदेव जी महाराज पधारे तो उनसे प्रश्न किया, उन्हें एक आसन दिया और आसन पर जैसे वो बैठे तो उनसे प्रश्न किया कि महाराज, हे महाराज, जल्दी मिलने वाले, कहा क्या भगवान जल्दी किससे मिलते, भगवान जल्दी किसे मिलते हैं बताइए। क्या भगवान जल्दी
लंबी उम्र वाले को मिलते हैं या फिर पढ़े लिखे को मिलते हैं? कहा भगवान अगर लंबी उम्र वाले को मिलते होते। ध्रुव जी की क्या उम्र थी? ध्रुव जी की क्या उम्र थी जो ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए? ध्रुव जी तो 5 वर्ष के ही थे, उन्हें भगवान नारायण के दर्शन हो गए। तो कहा जब भगवान लंबी उम्र वाले को नहीं मिलते तो भगवान पढ़े लिखे को तो अवश्य मिलते होंगे। कहा अगर भगवान पढ़े लिखे को मिलते होते तो गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? गजेंद्र ने कौन से स्कूल की डिग्रियां पाई थी? गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? उसने कौन से स्कूल की डिग्रियां पाई थी जो उसे भगवान मिल गए? कहा जब भगवान लंबी उम्र वाले को नहीं मिलते, पढ़े लिखे को नहीं मिलते, तो भगवान सुंदरता तो अवश्य देखते होंगे। कहा नहीं, अगर भगवान सुंदरता देखते होते। कुब्जा कौन सी सुंदर थी? कुब्जा कौन सी सुंदर थी? वो तो काली गलूची थी और 3 जगह से टेढ़ी थी। फिर इसे भगवान कैसे मिल गए? कहा जब भगवान लंबी उम्र वाले को नहीं मिलते, पढ़े लिखे को नहीं मिलते, सुंदरता नहीं देखते, तो भगवान जाति तो जरूर देखते होंगे। कहा अगर भगवान जाति देखते होते, अगर भगवान जाति देखते होते तो विदुर जी की क्या जाति थी? विदुर जी की क्या जाति थी जो उन्हें भगवान मिल गए? कहा बात कुछ समझ में नहीं आई, विस्तार से बताइए। बात कुछ अभी बात समझ में नहीं आई, विस्तार से बताइए। कहा कि दासी के पुत्र कौरवों के मंत्री हुआ करते थे विदुर जी महाराज। दासी के पुत्र कौरवों के मंत्री हुआ करते थे विदुर जी महाराज। एक बार हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था। हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था तो हस्तिनापुर को जब सजता देखा, विदुर जी ने पूछा अरे भैया ये हस्तिनापुर को इतना क्यों सजाया जा रहा है? कहा आज हमारे हस्तिनापुर में हमारे केशव, हमारे कन्हैया, हमारे द्वारकाधीश आने वाले हैं। कहा अच्छा द्वारकाधीश आने वाले हैं? कहा हाँ आज द्वारकाधीश आने वाले हैं इसलिए सजाया जा रहा है हस्तिनापुर को। कहा हस्तिनापुर को इसलिए सजाया जा रहा है, द्वारकाधीश आने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई और दौड़ते पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? दौड़ते अपने घर पहुंचे और क्या कह रहे हैं? चिल्लाते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं अरे हमारी 12 वर्ष की तपस्या सफल हो गई। हमारे यहाँ 12 वर्ष की तपस्या सफल हो गई। आज हमारे हस्तिनापुर में हमारे कन्हैया, हमारे केशव, हमारे द्वारकाधीश पधार रहे हैं। हमारी तपस्या सफल हो गई। हमारी तपस्या सफल हो गई। हमारी तपस्या सफल हो गई। हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। हमारी तपस्या सफल हो गई। हमारी तपस्या सफल हो गई। हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। इतना सुना पत्नी बोली अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं? आज हमारे हस्तिनापुर में हमारे कन्हैया, हमारे केशव आ रहे हैं। मैं सभा में उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। सुनो मैं सभा में उनके दर्शन करने जा रहा हूँ और सुनो मैं जा रहा हूँ उससे के बाद आऊंगा। और वहां से निकल गए विदुर जी महाराज और सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा सभा में दुर्योधन, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र आदि बड़े योद्धा बैठे हुए थे। बीच में हमारे कन्हैया,
हमारे केशव हमारे द्वारकाधीश बैठे हुए थे और कन्हैया ने जैसे विदुर जी को देखा, आंखों ही आंखों इशारा कर दिया, आंखों ही आंखों इशारा कर दिया कि आज हमारा निमंत्रण आपके घर पर है, आज हमारा निमंत्रण आपके घर पर है। पर फिर भी विदुर जी महाराज ने समझ ही नहीं पाया, विदुर जी ने समझ ही नहीं पाया, वो कैसे समझते। और जैसे दुर्योधन ने कहा, रे द्वारकाधीश, अरे केशव कैसे आना हुआ? कहा, सुनिए, सुनो दुर्योधन, मैं यहाँ द्वारकाधीश के नाते नहीं, मैं यहाँ द्वारकाधीश के नाते नहीं, मैं यहाँ पांडवों का दूत बन करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ पांडवों को कुछ जगह दे दी जाए, मैं चाहता हूँ पांडवों को कुछ जगह दे दी जाए ताकि उनका गुजारा हो जाए। दुर्योधन बोला, रे कृष्णा, अरे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो ना, ये ना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा जरा युद्ध के।